एक तरफ जहां विश्व युद्ध की तैयारी दोनों पाकिस्तान और भारत के सेनाओं के द्वारा कह लीजिए कि तैयारी की जा रही है, तो वहीं भारत के बिहार में नेताओं में अब अग्नि परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। डोमिसाइल के बिना अग्नि परीक्षा सोच लीजिए नेताओं का इस बिहार के विधानसभा चुनाव में होनी है। जिस प्रकार देश के लिए आतंकवाद एक बहुत बड़ा बीमारी है, ठीक उसी प्रकार बिहार में नेताओं के बीच कूटनीति वाली जो राजनीति है, जो युवाओं से छल करने की राजनीति है, जो बार बार वादे कर मुकरने की राजनीति है, या यूं कह लीजिए वादा कर जो राजनीति के सत्ता के शीर्ष पर बैठते नेतागण हैं और फिर सत्ता के शीर्ष पर बैठकर उन वादों को भूल जाते हैं, यह भी एक गंभीर बीमारी है साथियों, बीमारी है। तो अब जो है बीपीएससी टीआरई 4 एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। क्या बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली आएगी या नहीं आएगी? खैर, आनी जब है तो वो आएगी ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभ्यर्थियों का है, क्या टीआरई 4 में बिहार सरकार डोमिसाइल लागू करेगी या नहीं? आज के इस वीडियो में हम इन तमाम तथ्यों पर चर्चा करने जा रहे हैं और सबसे बड़ा जो चर्चा होगा वह होगा कि बिहार के नेताओं की अग्नि परीक्षा आखिर क्यों है इस बिहार विधानसभा में, आखिर अग्नि परीक्षा क्यों है, और डोमिसाइल के नाम पर राजनीति सेकने वाले कह लीजिए नेतागण का विचार आखिर क्या है? ये बड़ा सवाल होगा जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को जन जन तक जरूर पहुंचाइएगा। करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, या यूं कह लीजिए तो बिगुल बज चुकी है, एकदम सायरन की तरह बिगुल बज चुका है। जिस तरह अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो है कि द्वंद्वता की लड़ाई हो रही है, कह लीजिए दोनों सैनिकों के बीच, दोनों प्रधानमंत्री के बीच लग रहा है कि भाई अब क्या होगा, कभी ये वहां पर फायर हो रहा है, कभी वहां से यहां आ रहा है। लेकिन विश्व युद्ध या ये कह लीजिए कि बहुत बड़ा भयानक वार हो रहा है, जो जायज भी है। क्यों? क्योंकि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना ही सबसे बड़ी जो कह लीजिए कि इस युद्ध का, इस लड़ाई का वजह भी है। जब तक आतंकवाद को जड़ से न मिटा दिया जाए, चाहे पुलवामा अटैक हो या पहलगांव की हमला हो, वो आतंकवादी किसका कौन सुनता है, लगातार जो है कि इस तरह परेशान आम आवाम को करते रहते हैं। तो क्यों ना उसको भाई जड़ से मिटा दिया जाए, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। इसलिए भारत सरकार एकजुट होकर के केवल और केवल आतंकवाद को जड़ से मिटाने का कह लीजिए तो कसम खा ली है। अब देखने वाला विषय है कि आतंकवाद को मिटाने में कहां तक सार्थक सिद्ध हो पाता है। लेकिन जिस प्रकार देश में आतंकवाद को खत्म करने के लिए संघर्ष की जारी है, ठीक उसी प्रकार बिहार में बिहार के युवा अपनी बेरोजगारी को खत्म करने का संघर्ष कर रहे हैं। जहां बिहार का युवा डोमिसाइल नीति को लेकर के लगातार सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं, तो वहीं सरकार कान में तेल देकर न जाने कान में क्या हो गया है, उनको युवाओं की आवाज नहीं सुनाई देती है। तो कहते हैं ना, वक्त सबका आता जरूर है। अब वक्त कह लीजिए कि घूम गया है, घड़ी की सुई घूम गई है और वक्त अब नेताओं के अग्नि परीक्षा की शुरू होने वाली है। बिगुल बज चुका है हर तरफ। अब हर नेताओं के द्वारा, उसके चाहे आप सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म को देख लीजिए, फेसबुक को देख लीजिए, इंस्टाग्राम को देख लीजिए, या यूट्यूब के हर नेताओं का अपना सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, वहां देख लीजिए, एक से एक वादे करते नजर आएंगे। इसी के बीच कुछ कह लीजिए टुटपुंजिया जो नेता होता है, जो अदगल गगड़ी छलकत जाए वाले होते हैं, वो युवाओं का उस मुद्दे को पकड़ता है और केवल पोस्ट करता है, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेगा डोमिसाइल नीति हम आएंगे ना तो लागू कर देंगे। अरे भाई, तुम्हारा टंगड़ी मंगड़ी भी अभी तक नहीं आया है और तुम कह रहा है डोमिसाइल हम लगा देंगे जब हम आएंगे सत्ता में। शर्म घोर कर पी गए हो क्या निर्लजों?
कभी कभी ऐसा किए क्या? आंदोलन किए? हाँ, सड़क पर उतरकर युवाओं के साथ आंदोलन में साथ दे रहे हैं, आवाज दो हम एक हैं का नारा लगा रहे हैं, तमाम युवाओं को डोमिसाइल नीति की मांग में समर्थन कर रहे हैं। ऐसा कभी किसी ने किया? कोई भी नेता हो ये हमको बता दे जो डोमिसाइल नीति को लेकर आवाज बुलंद किया हो धरातल पर फिजिकल रूप से। एक भी नेता नहीं, लेकिन सबके शोषक मीडिया पर जाकर देखिए, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगा, रोज पोस्ट करेगा कि हम डोमिसाइल। जानते हैं ये राजनीति की एक कह लीजिए कि फर्स्ट स्टेप है, ये राजनीति का फर्स्ट स्टेप। अब देखिए ये राजनीति कहां तक सफल होता है ये तो देखने का विषय है, लेकिन हाल ही में कुछ दिन पहले कुछ दिग्गज पार्टी के नेता डोमिसाइल का पोस्टर लेकर सड़कों पर घूम रहे थे। उस समय वो विपक्ष में थे, मार उसके पार्टी के लोग खा रहे थे। कई जिला अध्यक्ष कह लीजिए वो डंडा पीठ पर खाकर एकदम पीठ चौड़ा कर लिए थे। उस समय तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री तो एक ही नीतीश कुमार जी थे, रहते ही हैं, हर साल रहते, कहने का कोई बात है क्या? मुख्यमंत्री है ये है वो हमेशा से। लेकिन हम तेजस्वी यादव की बात करें, उस समय थे, पुष्टांग दिया था ये जो अभी जो सत्ता में है। तो इनके पार्टी के कई सारे नेताओं को हम हमेशा सच बोलते हैं, याद रखिएगा, और जो देखे हैं वही बोलते हैं। हस्ताक्षर, अगर कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता हो जो हमको ये कह दे कि ये गलत है तो हम मान जाए। वो हस्ताक्षर अभियान जब मार खाया हुआ पटना में आंदोलन डोमिसाइल को लेकर जब हुई थी, जब पीठ चौड़ा हुआ था नेताओं का, तो जो नेताओं का पीठ चौड़ा हुआ, कह लीजिए कि पीठ फाड़ दिया गया, घायल हो गए, एक लोग मौत हो गए, उनका पोस्टर लगा कर राजनीतिकरण किया गया। ये सच्चाई है। उस घायल व्यक्तियों का आज वो भी व्यक्ति अगर उस पोस्टर को देखेगा तो महसूस करेगा, हाय रे भगवान, जिसके लिए, जिस डोमिसाइल के लिए सड़कों पर उतरकर हमने लाठी खाया, जब सरकार सत्ता में जब सरकार बन गई उसकी, तो उनके ही नेता वो बात नहीं कर रहे हैं जिसके लिए वो उन्होंने लाठी खाया था। इसलिए हमने शुरुआत में कहा आपसे, जब नेता वादा कर मुकर जाए तो फिर राजनीति यह एक कह लीजिए कि अलग ही रूप ले लेती है। अब अग्नि परीक्षा की जब बारी आया तो हर कोई पोस्ट कर रहा है डोमिसाइल नीति के लिए, लेकिन जो विपक्ष में था, जिसने लाठी खाया था, जो सत्ता में अभी है, उनके तरफ से चूं तक नहीं बोली जाती है। आखिर क्यों? ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि अब नेताओं को दरवाजे पर जाना होगा, उन्हीं युवाओं के दरवाजों पर जाना होगा जो बिहार का है। याद रखिएगा, अब नेताजी आप सभी का अग्नि परीक्षा शुरू हो रहा है। अब इस अग्नि परीक्षा का कैसे आप सामना करिएगा, किस मुंह को लेकर जाइएगा युवाओं के दरवाजे पर और कहिएगा यूपी वाला को नौकरी दे दिए, बंगाल वाला को दे दिए, उत्तर प्रदेश वाला को दे दिए, जो झारखंड को दे दिए, जो मुंबई वाला को दे दिए, दिल्ली वाला को दे दिए, कर्नाटक वाला को दे दिए, और उधर जो कह लीजिए झारखंड है उसको दे दिए, राजस्थान वाला को दे दिए, मतलब और भी ढेर सारा राज्य को दे दिए। लेकिन बिहार के कितने लोगों को दिए आज तक? जिस तरह याद करिएगा, ये हमको बड़ा पीड़ा हमें हो रही है जो हम यह कह रहे हैं कि जिस तरह अगर हम वोट देते हैं, किस नेता को कितना वोट पड़ा, अगर वह चीज पारदर्शिता के साथ दिखाई जा सकती है, तो मेरा सवाल है कि जब बिहार के में नौकरी निकली बीपीएससी टीआरई के माध्यम से शिक्षकों की, तो क्यों नहीं सरकार डाटा जारी की कि कितने बिहार के लोग, कितने अदर स्टेट के लोग को नौकरी दिया गया। आरटीआई के खुलासे से तो हर कोई हैरान है ही, लेकिन इस अग्नि जो परीक्षा शुरू हो रही है उससे पहले टीआरई 4 आएगी कि नहीं? क्या उसमें नेता टीआरई 4 से पहले डोमिसाइल नीति लागू कर वोट मांगने जाएगी दरवाजे पर? यह एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या नेताओं के तरफ से ऐसा किया जा सकता है? ये जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। लेकिन जो राजनीतिक पहलू है, जो राजनीतिक कह लीजिए कि चिंतन शक्ति है, उसके आधार पर हम आपको कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में टीआरई 4 से पहले, अगर टीआरई 4 विधानसभा से चुनाव से पहले होती है तो निश्चित तौर से डोमिसाइल के साथ हो सकती है हम बोल रहे हैं, क्योंकि वोट मांगने बिहार के युवाओं के बीच ही नेता लोग पहुंचेंगे, और नेता लोग ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि
अग्नि परीक्षा में वो पास ना करे। बहरहाल आपके मन में क्या विचार आता है? क्या लगता है आपको टीआरई 4 की बहाली आएगी या यूं ही नेताओं के षड्यंत्र का शिकार हो जाएगी? क्या लगता है जो नेताजी वादा कर रहे हैं वो निभा पाएंगे? क्या लगता है आपको डोमिसाइल नीति लागू होगा या नहीं भी होगा? आपको जैसा विचार लगता है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जन जन तक जरूर फैला दीजिएगा और ये फैलाने शेयर करने का कर्तव्य आपका है। अगर अपने कर्तव्य से आप पीछे हटते हैं, निश्चित तौर से आज आप अपने जीवन का कह लीजिए अहम कार्य से चूक जाते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, ये सच बता रहे हैं। एक अगर आप व्यक्ति हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो हमारी इस बात को महसूस करिएगा। अगर आपकी आवाज जन जन तक ना पहुंच सकी तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगा। साथियों, आप यूं ही दर दर की ठोकर खाते रहेंगे और तमाम षड्यंत्रकारियों के द्वारा ठोकर दिए जाते रहेंगे। बहरहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज यहीं तक। शुभ रात्रि, प्रणाम।